तो स्वागत अपने यूट्यूब चैनल जीके वाई इसके क्लासेस में। तो आज हम लोग देखेंगे सीटेट की पेडालॉजी, जो हार्ड लेवल है, जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछेगा। तो सीटेट का एग्ज़ाम लगा है 8 फरवरी 2026 को। तो चलिए 30 क्वेश्चन देखेंगे बहुत ही जल्दी, कम समय में। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक शिक्षक यदि बच्चों को प्रश्न पूछने, अनुमान लगाने और तर्क करने का अवसर देता है तो वह किस दृष्टिकोण को अपनाता है? ए व्यवहारवादी, बी रचनावादी, सी परंपरागत या डी अधिकारवादी। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, रचनावादी। रचनावादी दृष्टिकोण से बच्चे स्वयं प्रश्न करते हैं, तर्क करते हैं और अनुभव से ज्ञान का निर्माण करते हैं। शिक्षक सिर्फ मार्गदर्शक होता है। दूसरा क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार बच्चे ज्ञान का निर्माण कैसे करते हैं? ए शिक्षक से सुनकर, बी रटने से, सी पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया से या डी दंड से। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया से। पियाजे के अनुसार बच्चा सक्रिय रूप से अपने वातावरण से अंतःक्रिया करके ज्ञान का निर्माण करता है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा को सबसे बेहतर परिभाषित करता है? ए विशेष बच्चे के लिए अलग विद्यालय, बी सभी बच्चों के लिए समान पाठ्यक्रम, सी विविधताओं को स्वीकार करते हुए शिक्षा या डी केवल दिव्यांग बच्चों की शिक्षा। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है, विविधताओं को स्वीकार करते हुए शिक्षा। समावेशी शिक्षा सभी बच्चे, समान, दिव्यांग, वंचित को एक साथ समान अवसर देती है। चौथा क्वेश्चन है, यदि यदि कोई बच्चा बार बार गलती करता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? दंड देना चाहिए, बी गलती को अनदेखा करना चाहिए, सी गलती को सीखने का अवसर मानना चाहिए या डी बच्चों की तुलना करना चाहिए। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है, गलती को सीखने का अवसर मानना चाहिए। गलतियां सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। सकारात्मक शिक्षक गलती से सीखने को बढ़ावा देता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन है, फॉर्मेटिव असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए रैंक देना, बी अंतिम निर्णय लेना, सी सीखने की प्रक्रिया में सुधार या डी बच्चों को वर्गीकृत करना। तो फॉर्मेट असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य है ऑप्शन सी, सीखने की प्रक्रिया में सुधार। फॉर्मेटिव असेसमेंट का उद्देश्य निरंतर प्रतिक्रिया देकर सीखने को बेहतर बनाना, ना कि रैंक देना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन करता है? ए शिक्षक ही ज्ञान का स्रोत है, बी सभी बच्चों एक समान सीखते हैं, सी बच्चे सक्रिय सहभागी होते हैं या डी अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है, बच्चे सक्रिय सहभागी होते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चा निष्क्रिय श्रोता नहीं बल्कि सक्रिय सीखने वाला होता है। अगला क्वेश्चन है, गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार बुद्धि केवल एक होती है, बुद्धि जन्मजात होती है, बुद्धि के कई प्रकार होते हैं, बुद्धि बदली नहीं जा सकती। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, बुद्धि कई प्रकार की होती है। गार्डनर ने भाषाई, तार्किक, संगीतमय, सामाजिक आदि कई प्रकार की बुद्धियों की बात की है। अगला क्वेश्चन है, सीखने की आंतरिक प्रेरणा का परिणाम क्या होता है?
ए अल्पकालिक सीख, बी डर पर आधारित सीख, सी स्थायी और गहरी सीख, डी परीक्षा केंद्रित सीख। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, स्थायी और गहरी सीख। आंतरिक प्रेरणा में सीखा गया ज्ञान लंबे समय तक रहता है और समझ आधारित होता है। अगला क्वेश्चन है, यदि शिक्षक केवल व्याख्यान देता है और बच्चे निष्क्रिय रहते हैं तो यह कौन सा शिक्षण है? ए रचनावादी, बी बाल केंद्रित, सी शिक्षा केंद्रित या डी अनुभव आधारित। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, शिक्षक केंद्रित है। शिक्षक केंद्रित है। जब शिक्षक बोलता है और बच्चे निष्क्रिय रहते हैं तो शिक्षण शिक्षक केंद्रित कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सीसीई का सही उद्देश्य है? यह केवल परीक्षा लेना, केवल संज्ञानात्मक विकास करना, सी सर्वांगीण विकास का मूल्यांकन करना या डी बच्चों को फेल करना। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है, सर्वांगीण विकास का मूल्यांकन करना सीसीई का सही उद्देश्य है। सीसीई में संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक सभी पहलुओं का आकलन किया जाता है। क्या बात है, सभी में सीसी आंसर लग रहा है। अगला क्वेश्चन है, सीखने की व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ है सभी बच्चे समान होते हैं, सभी बच्चे समान गति से सीखते हैं, प्रत्येक बच्चा अलग अलग तरीके से सीखता है या डी केवल बुद्धि में अंतर होता है। तो इसका भी राइट आंसर सी ही होगा, प्रत्येक बच्चा अलग अलग तरीके से सीखता है। व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ है कि हर बच्चे की गति, रुचि और शैली अलग होती है। अगला क्वेश्चन है, यदि शिक्षक बच्चों के पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ता है तो वह किस सिद्धांत पर काम कर रहा है? दंड के सिद्धांत पे, ज्ञात से अज्ञात पे, कि कठिन से सरल पे, कि अमूर्त से मूर्त पर। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ज्ञात से अज्ञात तक पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ रहा है। नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ने पर सीखना सरल और स्थायी बनता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सीखने में बाधा उत्पन्न करता है? ए रुचि, बी प्रेरणा, सी भय और तनाव या डी अनुभव। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा भय और तनाव, ये बाधा उत्पन्न करता है सीखने में। डर और तनाव सीखने में अवरोध उत्पन्न करते हैं और आत्मविश्वास घटाते हैं, बच्चे के आत्मविश्वास को घटा देते हैं, बच्चा सीखने में रुचि नहीं लेता। फिर अगला क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान शिक्षक की सहायता कैसे करते हैं? केवल पाठ्यक्रम पूरा करने में, बी है बच्चों के व्यवहार को समझने में, सी परीक्षा लेने में, डी अनुशासन थोपने में। तो बाल मनोविज्ञान शिक्षक की सहायता बच्चों के व्यवहार को समझने में करते हैं, ऑप्शन बी। बाल मनोविज्ञान शिक्षक को बच्चों की मानसिक अवस्था और व्यवहार समझने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सकारात्मक अनुशासन का उदाहरण है? सजा देना, बी डांटना, सी संवाद द्वारा सुधार करना या डी कक्षा से बाहर निकालना। तो सकारात्मक अनुशासन का उदाहरण है संवाद द्वारा सुधार करना। सकारात्मक अनुशासन में दंड की बजाय संवाद और समझाने पर बल दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सीखना सबसे प्रभावी होता है जब भय का वातावरण हो, सहयोग और विश्वास हो, कठोर अनुशासन हो या केवल प्रतियोगिता हो। तो सीखना कब प्रभावी होता है?
तो जब सहयोग और विश्वास हो। ऑप्शन बी सही है। सुरक्षित और सहयोग वातावरण में बच्चे बिना डर से सीखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लर्निंग डिसेबिलिटी का अर्थ है कम आईक्यू होना, मानसिक बीमारी है, कि सीखने की विशिष्ट कठिनाई होती है, कि ये सीखने में अरुचि होती है। तो लर्निंग डिसेबिलिटी होती है सीखने में विशिष्ट कठिनाई। लर्निंग डिसेबिलिटी का आईक्यू से संबंध नहीं होता, बल्कि पढ़ने लिखने जैसी विशिष्ट समस्याओं से होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शिक्षक का लोकतांत्रिक गुण है। तो कौन सा शिक्षक का लोकतांत्रिक गुण है, बच्चों की बात सुनना, डर पैदा करना, केवल आदेश देना, या कठोर नियंत्रण। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, बच्चों की बात सुनना लोकतांत्रिक गुण है शिक्षक का। लोकतांत्रिक शिक्षक बच्चों को अभिव्यक्ति का अवसर देते हैं और उनकी राय का सम्मान करते हैं। अगला क्वेश्चन है, नैतिक विकास का सही संकेत है अच्छे अंक, सही गलत का विवेक, शारीरिक विकास, या स्मरण शक्ति। तो नैतिक विकास का सही संकेत है सही गलत का विवेक। नैतिक विकास का अर्थ है सही गलत में अंतर करने की क्षमता। अगला क्वेश्चन है, यदि बच्चा समूह में बेहतर सीखता है तो शिक्षक को क्या अपनाना चाहिए, व्यक्तिगत कार्य, प्रतियोगिता, सहयोगात्मक अधिगम, या व्याख्यान विधि। तो इसका जो राइट ऑप्शन ऑप्शन सी है, सहयोगात्मक अधिगम, क्योंकि समूह में सीखने वाले बच्चों के लिए सहयोगात्मक अधिगम सबसे प्रभावी होता है। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में प्रश्न पूछने का मुख्य उद्देश्य है बच्चों को डराना, सोचने की क्षमता विकसित करना, समय पूरा करना, शांति बनाए रखना। तो कक्षा में प्रश्न पूछने का मुख्य उद्देश्य सोचने की क्षमता को विकसित करना। प्रश्न बच्चों के तर्क, विश्लेषण और आलोचनात्मक सोच को बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रचनावादी मूल्यांकन का उदाहरण है, वार्षिक परीक्षा, केवल एमसीक्यू टेस्ट, या परियोजना व गतिविधि, या रैंक सूची। तो कौन सा रचनावादी मूल्यांकन का उदाहरण है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, परियोजना व गतिविधि। रचनावादी मूल्यांकन अनुभव, गतिविधि और परियोजना आधारित होता है। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार प्राथमिक स्तर के बच्चे किस अवस्था में होते हैं, संवेदिक गति, या पूर्व संक्रियात्मक, या ठोस संक्रियात्मक, या औपचारिक संक्रियात्मक। तो प्राथमिक स्तर के बच्चे ठोस संक्रियात्मक होते हैं अवस्था में होते हैं। प्राथमिक स्तर के बच्चे ठोस वस्तुओं के माध्यम से तर्क करना सीखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अधिगम तब सार्थक होता है जब रटकर सीखा जाए, डर से सीखा जाए, अनुभव से जोड़ा जाए, या केवल परीक्षा के लिए। तो अधिगम तब सार्थक होगा जब अनुभव से जोड़ा जाए, बच्चों के अनुभव से जोड़ा जाए। अनुभव आधारित अधिगम से ज्ञान अर्थपूर्ण और उपयोगी बनता है। अगला क्वेश्चन है, बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षक की भूमिका होती है नियंत्रक, ज्ञान का एकमात्र स्रोत, मार्गदर्शक, या दंडदाता। तो बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका मार्गदर्शक होता है।
बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षक सीखने में सहायक और मार्गदर्शक होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सामाजिक विकास से संबंधित है? मित्रता और सहयोग, लंबाई, वजन या स्मरण शक्ति? तो सामाजिक विकास का संबंध है मित्रता और सहयोग। सामाजिक विकास का संबंध दूसरों के साथ व्यवहार और सहयोग से है। अगला क्वेश्चन है, यदि शिक्षक बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग करता है तो वह क्या बढ़ावा देता है? रटने को, भय को, सहज अधिगम को या दंड को? यदि शिक्षक बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग करता है तो वो सहज और अधिगम को बढ़ावा देता है, क्योंकि मातृभाषा में सीखना बच्चों के लिए स्वाभाविक और आसान होता है। अगला क्वेश्चन है, सीखने में प्रेरणा की भूमिका है अवरोध उत्पन्न करना, सीखने की दिशा देना, दंड देना या नियंत्रित करना? तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है, सीखने की दिशा देना है। सीखने की प्रेरणा है, क्योंकि प्रेरणा सीखने को लक्ष्य और ऊर्जा प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? सभी बच्चे एक जैसे सीखते हैं, सीखना केवल कक्षा में होता है, सीखना एक सतत प्रक्रिया है, सीखना परीक्षा तक सीमित है? इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है, सीखना एक सतत प्रक्रिया है, क्योंकि सीखना जीवन भर चलने वाली निरंतर प्रक्रिया है, केवल परीक्षा तक सीमित नहीं है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सीटेट के अनुसार अच्छा शिक्षक वह है जो केवल पाठ्यक्रम पूरा करे, बच्चों को चुप रखे, बच्चों की विविधताओं को समझे या केवल अंक देने पर ध्यान दे? तो सीटेट के अनुसार अच्छा शिक्षक वह होता है जो बच्चों की विविधताओं को समझे, ना कि पाठ्यक्रम पूरा करे, ना कि बच्चों को चुप रखे, ना कि अंक देने पर ध्यान दे, क्योंकि बच्चों की भिन्नता को समझने और सम्मान देते हैं। थैंक यू। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करिएगा, लाइक भी करिएगा। इसी तरह बने रहिएगा। थैंक यू।